हाय बच्चों, मैं दिवाकर से एसडीएस विद्यापीठ इलाहाबाद। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका कक्षा 3 विषय गणित अभ्यास 12.1। यह जो अभ्यास 12.1 है, इसमें आपका है मीट्रिक मापन। मीट्रिक मापन, अब मीट्रिक मापन क्या होता है? मीट्रिक प्रणाली से संबंध। जैसे आप लोगों को पता है, मकान की लंबाई चौड़ाई, रोड की लंबाई चौड़ाई, इसको मापने का जो तरीका है जिससे हम मापते हैं, ठीक, वह क्या है? मापन है। उसी के द्वारा मापने पे ही ना हमें पता चलता है कि रोड की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, घर की ऊंचाई कितनी है। इस तरह आज अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसको हम मापते हैं। तो मापने में, जैसे आप लोगों को पता है, मापने में कई प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक। लंबाई को मीटर, पैमाने, फीते तथा छड़ की सहायता से मापा जाता है। अब पैमाने में जैसे मान लीजिए एक पैमाना भी होता है, फिर फीता ज़्यादा करके, जैसे आप लोग जानते हैं, ज़्यादा करके जो सिलाई करते हैं, जो दर्जी लोग होते हैं, वो प्रयोग करते हैं, ठीक। छड़ की, जैसे छड़ कहाँ में ज़्यादा प्रयोग होता है? मापने में। कपड़े की दुकान पे आप लोगों ने देखा होगा, एक लोहे का या स्टील का छड़ होता है जिससे कपड़ा मापा जाता है कि 1 मीटर, आधा मीटर के कितना है। तो ही मापन क्रिया को, प्रणाली को मीट्रिक मापन यहाँ उससे संबंधित आपको बताया जा रहा है। ध्यान से देखिए, जैसे लंबाई को किलोमीटर, जो लंबाई होता है, ज़्यादा लंबाई की दूरियों को नापने के लिए किसका प्रयोग होता है? किलोमीटर, जो इकाई होता है उसका किलोमीटर, मीटर तथा सेंटीमीटर में मापते हैं। और छोटे को, जैसे छोटे संख्या का इंच टेप, मान लीजिए इंच टेप का प्रयोग होता है, जिसमें सेंटीमीटर का प्रयोग होता है, मीटर का प्रयोग होता है। और बड़े स्तर पे बड़ी लंबाई नापने के लिए मीटर का प्रयोग होता है। हम किलोमीटर के लिए किमी लिखते हैं और मीटर के लिए मी लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किलोमीटर लिखा है, किलोमीटर, इसको शॉर्टकट में आप किमी लिख सकते हैं या लिखा जाता है। और मीटर के लिए मी बना के, सुनना, मीटर, इस तरह से हम लिखते हैं या लिखा जाता है, ठीक। किलोमीटर का प्रयोग अधिक लंबी दूरी को मापने के लिए किया जाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया है, लंबाई को मापने के लिए, जो लंबाई होती है उसको मापने के लिए जो इकाई है वो क्या होता है? मीटर। क्या कहते हैं उसको? मीटर, ठीक। इसका प्रयोग बड़ी लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। जैसे अभी हमने बताया है, रोड को नापना हो, सड़क को नापना हो, या कोई मान लीजिए बिल्डिंग है उसको मापना हो, या बड़ी लंबाई को नापने के लिए मीटर का प्रयोग होता है। उससे बड़ी लंबाई को मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग होता है। और मीटर से छोटी, मान लीजिए कोई चीज़ है, सेंटीमीटर में नापा जाता है, जिसको हम शॉर्टकट में सेमी भर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका किताब है या बैग है या डेस्क है, जैसी छोटी चीज़ों को, पेंसिल है, पेन है, उसको किस में नापेंगे? सेंटीमीटर में नापते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप, अभी मैंने जो बताया है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब इसी पे आधारित आपका 12.1 चैप्टर शुरू होगा। आप लोग ध्यान से देखिए, 12.1 में पहला जो दिया है आपके किताब में, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ ए में है 1 किमी बराबर कितना मीटर। तो हम आपको यहाँ बताते हैं, 1 किलोमीटर बराबर होता है, किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक। और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर या सेमी,
ठीक। तो यहाँ पे जो किमी लिखा है, जैसे अभी हमने आपको पहले बताया है, किमी का मतलब क्या होता है, किलोमीटर। 1 किलोमीटर का 60 काट में हम इसको किमी लिखते हैं, और मीटर को 60 काट में मी लिखते हैं, और सेंटीमीटर को 60 काट में सेमी लिखते हैं। ठीक, तो वही है 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, या उसी तरीके से उसका ये होता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। दूसरा, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। ठीक, अब इसी पे आधारित आप लोगों का 12.1 जो है दिया हुआ है। तो इसमें पहला ए जो दिया है, देखिए 1 किमी बराबर कितना मीटर पूछ रहा है, तो 1 किमी बराबर आपका होता है 1000 मीटर। इसमें कितना लिखेंगे, 1000। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब पहले का बी 1 मीटर कितना दिया है, बी में दिया है 1 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, यहाँ बराबर दिया ना, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें का सी, पहले का सी देखिए लिखा है 5 किमी बराबर कितना मीटर, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, तो 5 किमी बराबर कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे ना, 1 किलोमीटर बराबर 1000, तो 5 किलोमीटर बराबर तो 5 गुणे 1000 कितना हो जाएगा यार, 5000। ठीक, इसमें आपका आंसर होगा 5000। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से कोई भी सवाल है, यहाँ 5 किमी का पूछा है, मान लीजिए पूछ लिया कि 6 किमी का, कि 6 किमी में या 6 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 6 में आप 1000 का गुणा कर देंगे तो आपका वही आंसर हो जाएगा। तो 6 में 1000 का गुणा करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 6000। तो इस तरह से इसमें और भी सवाल है, आप उसको स्वयं हल कर लीजिएगा। अब इस चैप्टर का दूसरा सवाल, दीवार की ऊंचाई को किसमें मापते हैं, लिखना है किसमें नापते हैं। दीवार की ऊंचाई को, मान लीजिए दीवार है, किसी भी चीज का दीवार है, तो उसको किसमें नापेंगे, मीटर में। किसमें नापेंगे, मीटर में। किलोमीटर में बहुत बड़ी लंबाई नापी जाती है, मीटर में मान लीजिए मिनिमम मतलब मध्यम। ठीक, और सेंटीमीटर में नापना हो तो छोटी जो होती है, छोटी चीजें वस्तुएं जो होती हैं उसको नापते हैं, या कोई सामान हो या कोई चीज और हो। तो यहाँ आपका आंसर क्या होगा, मीटर, कि दीवार की ऊंचाई को हम मीटर में मापते हैं। अब इस चैप्टर का तीसरा सवाल, निम्नलिखित लंबाइयों को मीटर में बदलिए। ए दिया 583 सेमी, मतलब 583 सेंटीमीटर, इसको किस में बदलना है, मीटर में। तो जैसे आप लोगों को पता है 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको या तो 583 से 100 से भाग दीजिए। ठीक, या जैसे इसमें एक चीज और हो सकता है, जैसे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 583 है तो 5 मीटर ये हो गया, ये 83 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। अगर इस तरह से कहीं भी आप लोगों की किताब में दिया हो तो उसके दो उपाय हैं, दो तरीके हैं। मान लीजिए दिया है कि 890 सेंटीमीटर, ठीक, 890 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलिए। तो जैसे आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये 890 है, तो 8 मीटर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया 8 मीटर 90 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि इकाई और दहाई 2 अंक छोड़ के यहाँ पे आप दशमलव लगा देंगे तो ये 890 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। और जब दशमलव लगा देंगे आप तो यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिख के आप क्या लिखेंगे, मीटर। ठीक, तो उसी तरीके से आप भाग भी देंगे तो आपका जो भागफल आएगा इतना ही आएगा। तो आपका तीसरा का ए में सीधे आप जब हल करेंगे, आप यहाँ ऐसे लिखेंगे
5.83 मीटर। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे आप। तो इस तरीके से आपका, जब मान लीजिए बड़े, इससे बड़े में दिया है 1230, सेमी को मीटर में बदलिए। ठीक, सेमी को मीटर में बदलिए। तो अगर मीटर में सिर्फ दिया होगा बदलने के लिए तो 2 अंक बदल के यहाँ आप दशमलव लगा देंगे, आपका यह सेमी हट जाएगा, यहाँ क्या रहेगा, मीटर। ठीक, ये हो जाएगा 12 मीटर 30 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो इसी पे आधारित आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे अगर, तो इसको 5 मीटर लिख दीजिए। ठीक, 5 मीटर कितना, 83 सेंटीमीटर सेमी। ठीक, आपका उत्तर ये भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। तो सबसे अच्छा आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा अलग अलग। 5 मीटर, इसको 5 मीटर 83 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए अब बी में दिया 625 सेंटीमीटर, 625 सेंटीमीटर। तो सेम उसी तरीके से उत्तर जब आप लिखेंगे, हल करेंगे, तो 6.25 हो जाएगा। ठीक, मीटर, और यह 6 मीटर हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपका तीसरे में और भी सवाल हैं, आप उसको स्वयं हल करिएगा। अब अगला चौथा देखिए दिया है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक, स्तंभ ए स्तंभ बी 2 का बनाया हुआ है, जिसमें चौथा का ए है, लिखा है 15 मीटर, बी 780 सेंटीमीटर, सी 3 किलोमीटर, डी है 787 सेंटीमीटर, ई है 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 15 गुणे 100 करेंगे अगर, तो कितना हो जाएगा, 1500। देखिए इसमें 1500 कहाँ है, यहाँ पे है, तो ये आपका इसका हो जाएगा। ठीक, अब बी दिया है 780 सेंटीमीटर। अब 780 सेंटीमीटर में क्या दिया, 7 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसको अलग करेंगे अगर सेमी में, तो 7 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो ये दूसरे का आपका इसका, ठीक, यह पहला हो जाएगा। ये हो गया। सी देखिए, सी में दिया 3 किमी, 3000 मीटर, ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक, अब डी दिया 787 सेमी। ठीक, 7 मीटर 87 सेंटीमीटर, ये आपका इसका हो जाएगा। ई दिया 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में देखिए यहाँ बदला हुआ है, ये सब हो गया। ये हो गया आपका इसका। ठीक, तो इस तरह से ध्यान पूर्वक आप लोग मीटर सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। बल्कि ये आपको याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, अगर यह याद है तो आप इसी के आधार पे 12.1 का पूरा सवाल हल कर सकते हैं, और इसी पे आप लोगों का 12.2 भी है। आपका यह चैप्टर समाप्त होता है 12.1। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का अगर दिक्कत है तो 1 बार 2 बार उसको रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता उसके बावजूद भी तो आप हमसे विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपके हल करके बताऊँगा। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को 12.2 के बारे में बताएंगे।